5 मिनट के लिए जरा ध्यान से सुनना। एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। आपका एक बंदा था जिसने सैनिक स्कूल में पहले एडमिशन लिया, बाद में सैनिक स्कूल के बाद वो एनडीए में गया। एनडीए में जाने के बाद उसको मौका मिला आर्मी में ऑफिसर बनने का। ही बिकम अ कमीशन्ड ऑफिसर। जब सर्विस करने के बाद उसने प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। उस टाइम पे उसका गांव कर्नाटका में था। गांव में उसने ज्यादा टाइम बिताया नहीं था और उसके गांव में पास में एक डैम बना। उसका जो गांव था वो डूब एरिया में आ गया, जहाँ पे पानी के नीचे आ जाता है जो एरिया डूब, जैसे टेहरी ऊपर, वो डूब एरिया में आ गया। ठीक, जब उसके गांव पूरा डूब गया तो गवर्नमेंट ने उनको एक जगह दी। जैसे अभी हम जंगल में, इससे भी और अंदर जंगल में जगह दी। जो जगह दी वहां पे बंजर जमीन थी। उनका पूरा गांव खेती पे डिपेंडेंट था। ये बंदा सर्विस करके आया था। ज्यादातर लोगों ने वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कौन जाके मेहनत करेगा, बंजर जमीन है, कुछ नहीं होगा, मेहनत करके फायदा नहीं। क्योंकि ये बंदा डिफेंस में था और डिफेंस में सिखाया जाता है बंजर जमीन में जो फूल उगाते वो है फौजी। तो उसने वो वहां पे इसे चैलेंज की तरह लिया। जब वो रिटायर होकर आया उसने उसी जगह पे जाके वहां पे एक झोपड़ी बनाई। एक ऑफिसर था, कहीं से भी किसी बड़ी सिटी में घर लेके रह सकता था, आराम से अच्छी लाइफ जी सकता था। उसने वहां पे जाके एक झोपड़ी बनाई। झोपड़ी में जाके रहने लगा। खेती शुरू की। खेती आती नहीं थी, पहले की नहीं कभी, सिर्फ गांव में विजिट पे जाते थे, थोड़ा बहुत देखा, टाइम उसको आता नहीं था। उसने बोला काम सीखूंगा और लर्निंग एटीट्यूड की बात बता रहा हूँ मैं। उसने वहां जाके उसे खेती सीखना शुरू किया। पहले सक्सेस नहीं मिली। फिर उसने बोला ओके मुझे नहीं आता, जिनको आता है मुझसे तो पूछ सकता हूँ। उसने पास के किसानों से पूछना शुरू किया क्या चीज हो सकती है इस जमीन में, इस मौसम में क्या चीज लगाई जा सकती है। उसने उस हिसाब से लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वहां पे उसके खेत में थोड़ी चीजें होने लगी। अब उसने बोला मेहनत जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे जानवर भी चाहिए। तो जानवर के तौर पर उसने क्या किया, भैंस अपना रखी। उसने बोला भैंस के मल्टीपल एडवांटेज हैं, दूध भी मिलेगा और खेती में भी हेल्प हो जाएगी। अब एक बंदा कितना दूध पिएगा, तो एक्स्ट्रा दूध को गांव में सप्लाई करने लगा, एक्स्ट्रा इनकम भी होने लगी। उसने बोला ओके जब मैं कैटल पाल सकता हूँ, जब मैं एनिमल रख सकता हूँ, तो क्यों ना मुर्गी पालन भी किया जाए। तो पोल्ट्री फार्मिंग भी की। उसमें अंडे भी जो मिले उसे एक्स्ट्रा इनकम, प्लस मुर्गे के थ्रू उसको चिकन वगैरह का भी हो गया एडिशनल। फिर उसने बोला ओके पिसी कल्चर भी किया जा सकता है। जब पानी खेती के लिए इकट्ठा कर ही रहे हैं तो उसमें फिश भी पाली जा सकती है, तो पिसी कल्चर स्टार्ट कर दिया। फिर बोला कर्नाटका में सिल्क जाना जाता है, कर्नाटका सिल्क के लिए। उसने बोला सीरीकल्चर भी कर सकते हैं, तो सिल्क की खेती भी स्टार्ट कर दी। ऐसे करके धीरे धीरे करके उसने वहां पे स्टार्ट किया। उसकी देखा देखी पूरे गांव वाले अपनी जो जमीन उन्होंने ऐसी छोड़ दी थी वापस आ गए और वो गांव बच गया। ये बंदा, इसका नाम है कैप्टन गोपीनाथ और रियल केस हिस्ट्री बता रहा हूँ। एक बंदा क्या अगर सोचने पे आ जाए तो क्या कर सकता है और समाज में चेंज ला सकता है। एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, अन्ना हजारे का नाम सुना है? कई अच्छाइयां हैं और कुछ कमियां भी है, जैसे हम सब में। हर गली मोहल्ले में एक शराब का ठेका खुला है। अब जब हर जगह शराब का ठेका खुला है, शराब खोखला करती है सर, डिफेंस में भी ड्रिंक करते हैं लेकिन लिमिट में, और वो जरूरी रहता है। जिस तरह की जॉब है उसमें जरूर कंपल्सरी नहीं है, आप में से कोई जरूरी नहीं कि आपको ड्रिंक करनी है। ठीक ओपनर भी रहते हैं, उन्होंने पूरी ड्रिंक लेना, शराब टच की और फिर आपके ऊपर हर चीज अगर लिमिट में उनके ठीक होती है। उनके गाँव में लोग इतनी पूरी लत पड़ गई थी, पूरी तरह डिपेंडेंट हो गए थे। अब वो वहाँ पे गए, गाँव में कैसे चलता है, शराब जब पी के कोई आदमी तो उसका दिमाग खराब करता नहीं, वो लॉजिक समझेगा नहीं। तो बोला उसके क्या करते हैं, गाँव में एक मतलब टेम्पल का जिसको बोलते हैं यादव बाबा टेम्पल। वो टेम्पल का जीव उसकी हालत खराब हो रखी थी। उन्होंने बोला इसको जीर्णोद्धार करना है, इसको ठीक करना है, और अकेले शुरू हो गए। जितना पेंशन का अमाउंट था, जो उनको पीएफ ग्रेचुटी सब कुछ मिला था, उस सब को लेके उन्होंने स्टार्ट कर दिया। खुद ही अपने आप ही वहाँ पे लाए, ईंटें वगैरह शुरू कर दिया। गांव के यंग लड़कों ने देखा, उन्होंने बोला एक ओल्ड एज का बंदा रिटायर होके आया, अपने आप मेहनत कर रहा है, हम नहीं कर सकते यंग होके, लानत है। वो भी उनके साथ आ गए, शुरू हो गए। लेडीज ने बोला अरे जब हमारा बेटा कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लेडीज भी आके शामिल हो गई। बाद में जो शराब पी रहे थे उन्होंने बोला यार इतना तो हम भी कर सकते हैं, इतने तो गैरत नहीं है कि हम कुछ ना कर सके। उन्होंने भी शुरू किया।
दोबारा वो टेम्पल बन गया। जब टेम्पल बन गया तब उन्होंने धीरे धीरे करके बातें समझाई और मैं उस गांव में गया। आज की तारीख में उस गांव में एक शराब का ठेका नहीं है, उस गांव में कोई गुटखा नहीं खाता। बाहर भी अगर कोई खा के आएगा गांव के अंदर एंटर करने से पहले उसके पास गुटखा नहीं होता। इवन उस गांव में जो सड़क बनाने का काम है, वहाँ जो भी काम होता है कोई बाहर से लेबर नहीं आता, वो गांव वाले खुद काम करते हैं। पंचायत में 60% लेडीज हैं और 10 किलोमीटर का रेडियस, उस गांव के 10 किलोमीटर रेडियस में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। एक